दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घनवन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिकले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। उपरोक्त पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं, जो एक संघर्ष में भरोसा दिलाती हैं और सतत संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते हुए MPPSC मेंस की जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज है हमारी यूट्यूब पर ये चौथे नंबर की क्लास। और डेली अभ्यास से जो होता है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप कर चुके होंगे, यकीन मानिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक दिन में 2-2 टेस्ट लिखेंगे, ये उतना ही असंभव है, ये बहुत ही असंभव है। यदि थोड़ा थोड़ा प्रयास है, निश्चित रूप से आपको क्या करेगा, ये एक बड़े प्रयास के लिए क्या करेगा, कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा। और यदि बड़े प्रयास में भी आप सफल होते हैं तो आप निश्चित रूप से संपूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे। तो हर एक बड़ी शुरुआत की जो है शुरुआत छोटे से करना चाहिए, वही जो है हम कर रहे हैं। चलिए चौथे नंबर की टेस्ट सीरीज आज हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम बता दें कि प्रतिदिन जो है हम क्या करते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए एक टेस्ट है जो है आयोजित करते हैं। इसमें जो है हमारे 5 क्वेश्चन क्या रहते हैं, 2 नंबर के रहते हैं, 2 क्वेश्चन आपके 6 मार्क नंबर के रहते हैं, और आपका एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा टेस्ट रहता है, जो कि हमारी आंसर राइटिंग को डेली कुछ ना कुछ क्या करता है, बेहतर करने का प्रयास करता है। और इसके माध्यम से हम टॉपिक को भी समझने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा इतिहास विषय के अंतर्गत, हम इतिहास विषय की ही फिलहाल में आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और जैन धर्म से जो संभावित प्रश्न होते हैं उसी के अंतर्गत जो है हम आज क्या करेंगे, अपने टॉपिक सीखेंगे। तो हमारे जो पहला प्रश्न है वो क्या है, अनंत चतुष्टय। ध्यानपूर्वक, कोई भी शब्द आपका रह जाता है तो समझने में दिक्कत है, आप क्या कर सकते हो, उसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि जो भी आपका शब्द कठिन है उसे सरल तरीके से बनाया जाए। अनंत चतुष्टय, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में जो है अनंत चतुष्टय की कल्पना की गई है और वह सिद्धांत भी है। तो क्या है, पहली बात आप ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में क्या है, एक प्रमुख सिद्धांत है। अनंत चतुष्टय जो है एक प्रमुख सिद्धांत है और इसमें जो है 4 अनंत की बात की गई है। वो कौन कौन से 4 अनंत हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वीर्य का आशय यहाँ से किससे है, शक्ति से है। ध्यान रखिएगा, वीर्य का आशय किससे है, शक्ति से है। और यदि आप क्या करते हैं, जैन धर्म के अंतर्गत कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप अनंत चतुष्टय से जो है युक्त हो जाते हैं। जितने भी जैन धर्म में क्या हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं वो सभी के सभी क्या थे, अनंत चतुष्टय से युक्त थे। अनंत ज्ञान यानी कि इसमें एक परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कैवल्य का मतलब क्या है, जिस प्रकार से मोक्ष होता है, यानी कि परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ही क्या होता है, कैवल्य होता है। इसे जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है। ज्ञान कई प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जो है कैवल्य को माना गया है। किसके तहत, जैन धर्म के तहत। तो जैन धर्म की ये क्या है, सिद्धांत है। और इसमें जब क्या हो जाता है, अनंत चतुष्टय के अंतर्गत कौन कौन से 4 भाग आते हैं, तो वो है आपका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जीव अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, यानी कि इस शब्द की जगह पर आप एक दूसरा शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है कैवल्य को भी प्रयोग में ले सकते हैं। यदि आपको क्या करना है, 1-2 शब्द का समय अपना बचाना है, तो इसको भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो कैवल्य प्राप्ति के पश्चात जो है क्या है, अनंत चतुष्टय से व्यक्ति युक्त हो जाता है। और जितने भी जैन तीर्थंकर करते हैं वो अनंत चतुष्टय से युक्त थे। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो एक निश्चित रूप से अच्छी आंसर राइटिंग हो जाएगी आपकी। मैं 100% तो नहीं कहता कि भाई 100% आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए यह जो है अभी तक के मेरे अनुभव का बेस्ट प्रयास है। कैवल्य क्या है, तो जैन धर्म में जो है सर्वोच्च ज्ञान है, जो उसी को कैवल्य कहा गया है। तो जैन धर्म में जो है सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। और ये सर्वोच्च ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, तो जैन धर्म में अगर आप कोई व्यक्ति कैवल्य प्राप्त करना चाहता तो उसे क्या करना पड़ेगा, त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा। और त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सम्यक दर्शन, एक होता है सम्यक ज्ञान और एक होता है सम्यक चरित्र।
इन तीनों चीज़ों का पालन करते हुए क्या कर सकते हैं आप, सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक चरित्र को पूरा करने के लिए, इसका पालन करने के लिए आपको पंचवृत्तों का पालन करना पड़ता है। अभी हम पंचवृत्त सिद्धांत पढ़ेंगे। पंचवृत्त सिद्धांत इसीलिए दिया गया था, इस जो जैन संत हैं वो उनका क्या हो सके, चरित्र किस प्रकार से होना चाहिए, इनसे निर्माण करने के लिए ये पंचवृत्त दिए गए थे। तो कैवल्य क्या है, जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान है। और ये कैसे प्राप्त होगा, इसका साधन है त्रिरत्न। अगर किसी व्यक्ति को कैवल्य प्राप्त हो जाता है तो आप क्या लिख सकते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, जीव पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीव पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह उसे वास्तविकता, संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा और फिर वह कर्म क्या हो जाएंगे, उसके शून्य हो जाएंगे, क्योंकि वह कर्म नहीं करेगा। कर्म शून्य हो जाएंगे तो कर्म फल नहीं प्राप्त होगा। कर्म फल नहीं प्राप्त होगा यानी कि उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए ही जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति ये कैवल्य ज्ञान प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, कैवल्यन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है 2 नंबर के प्रश्न में इतनी चीज़ें क्या कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं। एक आपका क्या हो जाएगा, ये अच्छा उत्तर माना जाएगा और निश्चित रूप से इसमें जो है 2 नंबर के आप जो है भागीदार होंगे। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए कमेंट बॉक्स में एक बात और बताइएगा, जिन लोगों की कॉपी चेक होती है क्या उनको ऐसा लगता है कि वीडियो के माध्यम से कॉपी चेक होना चाहिए। तो मैं जो है ये जो जिस प्रकार से ये आंसर राइटिंग लेकर के आता हूँ, अगली क्लास जो है उसी व्यक्ति की कॉपी के क्या बना दूंगा, अगली क्लास बना दूंगा और सामने चेक करता जाऊँगा। जो भी कमी होगी वो क्या है आपके सामने लिखता जाऊँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तीर्थंकर की अगर बात करें, तीर्थंकर कौन होते, तो हम जानते हैं कि जैन धर्म के जो महात्मा थे और इनकी संख्या कितनी है, 24 है। यही क्या है, तीर्थंकर कहलाते थे। जैन महात्मा जो स्वयं मोक्ष प्राप्त कर दूसरों के कल्याण हेतु क्या है कार्य कर रहे हैं, वही क्या थे, तीर्थंकर थे। और ये कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, आपके आदिनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। इस प्रकार से आप 2 मार्कर में जो है लिख सकते हैं। त्रिरत्न की बात करें, त्रिरत्न अगर इसे आप क्या है समझना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो मैं जो है यहाँ पर अभी चलो 5 नंबर का प्रश्न आएगा जो 11 नंबर का, तो उसमें होगा, उसमें समझाएंगे त्रिरत्न क्या हैं। तो जैन धर्म में जो है 3 सिद्धांत हैं और इन्हीं को क्या कहा गया है, 3 रत्न कहा गया है। अगर आप इन त्रिरत्न का पालन करते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, यानी कि कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या यूं कहें मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं अगर त्रिरत्न का पालन करेंगे। तो कर्म बंधन से मुक्ति हेतु जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 3 रत्न दिए गए हैं, यानी कि 3 बातें बताई गई हैं। किस लिए बताई गई हैं, कर्म बंधन से व्यक्ति क्या है मुक्त हो सके। अगर 3 रत्नों का वो पालन करता है तो उसे क्या हो जाएगा, कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब उस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या कर देगा, कर्म करना बंद कर देगा। जब कर्म करना बंद कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, कर्म फल उसका शून्य हो जाएगा और वो जन्म मरण के चक्कर से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यही तो क्या है, मोक्ष है। यही तो हिंदू धर्म मोक्ष है। हर कोई व्यक्ति क्या करता है, मोक्ष के लिए प्रयास करता है कि जिस परमात्मा से जो है हमारा अंश अलग हुआ है उसी परमात्मा में विलीन हो जाएं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से क्या हो जाए, मुक्त हो जाएं। यही क्या है, मोक्ष है। तो कर्म बंधन से मुक्ति है जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं आप उन्हें बता दीजिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब होता है, दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना। देखने से आशय यहाँ पर ज्ञान को ग्रहण करने से है। तो इसमें जो है ऐसे लोगों को क्या करो, फॉलो करो, ऐसे लोगों को फॉलो करो, उनकी जो है ऐसे लोगों की विचारधारा मानो जो आपको क्या लगता हो कि ये सत्य है। और तीर्थंकरों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी बातों पर आप क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। यही आपका क्या होगा, सम्यक दर्शन होगा। सम्यक ज्ञान का मतलब है एक ऐसा ज्ञान जो सत्य और असत्य की क्या करने वाला हो, पहचान करने वाला हो कि कौन सत्य है कौन गलत है। जो न्याय अन्याय को अंतर करना जानता हो वही ज्ञान क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। जो सत्य असत्य में भेद करना जानता हो, जो बुरे आचरण और अच्छे आचरण का भेद करना जानता है, वही ज्ञान क्या है, सच्चा ज्ञान है। सम्यक चरित्र, चरित्र का मतलब क्या होता है, आचरण होता है। एक अच्छा आचरण क्या है,
और यही अच्छा आचरण बनाने के लिए क्या करना होगा आपको? जो जैन भिक्षु होते थे उनको पंच महाव्रतों का पालन करना होता था, और जो व्यक्ति पंच महाव्रतों का पालन करता था उसका आचरण जो है अपने आप अच्छा हो जाता था। ये पंच महाव्रत होते थे आपके अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और जो है ब्रह्मचर्य क्या होते थे? 5 जो है सिद्धांत होते थे। प्रश्न पूछा गया है, 20 नंबर में पूछा गया है एथिक्स के पेपर में। हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे पंच महाव्रत की। अगला प्रश्न है संलेखना। तो संलेखना के बारे में थोड़ा समझिएगा। संलेखना क्या होता है कि जैन धर्म जो है अति तप में विश्वास करता है। किसमें? अति तप में विश्वास करता है। उसका मानना है कि मुक्ति करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कठिन से कठिन जो है संघर्ष करना चाहिए और शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देना उनका सिद्धांत है। तो जब क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो है जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, किसमें? जैन धर्म में व्यक्ति जीवन के जो है अंतिम समय पर पहुंचता है और उससे जो है कर्म नहीं होने लगता, तो अपना कर्म शून्य करने के लिए वो क्या करता है? खाना पीना त्याग देता है। खाना भी त्याग देता है, पानी भी त्याग देता है और भी जो भी चीज़ें हैं वो त्याग देता। अब ऐसा क्यों करता है? तो जरा समझिएगा बात को। क्योंकि जैन धर्म क्या चाहता है कि हमारा कर्म क्या हो जाना चाहिए? कर्म क्या हो जाए? शून्य हो जाए। अब यदि बुढ़ापे में क्या करता है, कोई व्यक्ति किसी से भीख मांग कर भी खाता है, भीख मांग कर भी खाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? क्योंकि बिना कर्म के तो कुछ मिलना नहीं है, तो कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। अब बुढ़ापे में किसी से उधार लेगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसके ऊपर कर्ज हो जाएगा। भले ही वो बच्चों से उधार लेता है या फिर किसी और से उधार लेता है, तो उसके ऊपर कर्ज हो गया, यानी कि कर्म उसका नकारात्मक हो गया। उस कर्म को चुकाने के लिए उस व्यक्ति को दोबारा से जीवन में क्या करना पड़ेगा? पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जैन धर्म के लोग क्या करते हैं कि बुढ़ापे में, हालांकि सभी लोग नहीं करते हैं, पहले की बात है ये, तो बुढ़ापे में क्या कर देते हैं? खाना पीना सभी त्याग देते हैं ताकि किसी का ऋण ना हो पाए। और ऋण ना हो तो फिर क्या है? कर्म शून्य बना रहेगा। कर्म शून्य बना रहेगा तो वो जीवन मरण के चक्कर से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। इसलिए वो क्या कर देते हैं? अपने को खाना पीना भी बंद कर देते हैं। कब? जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं और भूखे रह करके अपने प्राण त्यागते हैं। इसी को संलेखना कहा जाता है। इसी को संलेखना कहते हैं। इसी को जो है संथारा भी कह दिया जाता है, संथारा प्रथा भी कहते हैं इसी को। तो जीवन के अंतिम समय में उपवास के माध्यम से प्राण त्यागने की प्रथा क्या कहलाती है? संलेखना प्रथा कहलाती है। इसका अन्य नाम संथारा प्रथा भी है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक शासक थे। अब यहाँ पर तो आप किसी और का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या थे? एक फेमस व्यक्तित्व हैं इतिहास में, तो उसको ऐसा जोड़ा जाता है। प्रथम मौर्य सम्राट थे, प्रथम मौर्य ये सम्राट थे। तो यहाँ पर आप किसी और का नाम जोड़ सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा श्रवण बेलगोला में जो है संथारा प्रथा किया गया था। जानकारी के लिए बता दें, अगर बड़ा प्रश्न होता तो मैं यहाँ पर निश्चित रूप से कमेंट करता कि जो राजस्थान हाई कोर्ट था, कौन? राजस्थान हाई कोर्ट था, उसने जो है वर्ष 2015 में इस पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। क्योंकि उसका मानना था कि यह प्रथा, जिस प्रकार सती प्रथा पर रोक लगी हुई है, इस प्रकार से ये भी है कि इसमें क्या शरीर को कष्ट पहुंचाया जाता है और ये प्रथा निश्चित रूप से जो है क्या करती है? लोगों को परेशान करती है या फिर ऐसी जीने के लिए एक गलत संदेश भी देती है। तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले वर्ष ही क्या कर दी थी? इसकी रोक को जो है ये खारिज कर दी हुई थी। क्यों? क्योंकि इसे आर्टिकल 25 के तहत जो है मौलिक अधिकार माना गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है क्या है? ये मौलिक अधिकार है। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट का केस है। जब पॉलिटी में अगर हम बात करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये मौलिक अधिकारों में इस केस पर चर्चा जरूर करेंगे हम। तो ये क्या है आपका? इस प्रकार से लिखिएगा, आपके जो है 2 नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। तो ये हो गए आपके कितने नंबर के सवाल? 2 नंबर के सवाल। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के सवाल में बात करते हैं। और 6 नंबर के सवाल में जो हमारा प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण लिखिए। अब ये प्रश्न आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यकीन मानिए इस प्रकार से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे थोड़ा समझाना चाहिए, और मैं ऐसा नहीं समझाऊंगा तो मुझे शांति भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर समझ लेते हैं अपन, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ समझ लेंगे। अब क्या कहता है कि जो है आपका समय जो था 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व के मध्य का समय क्या था? ये वैदिक काल का समय था। अब वैदिक काल में ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में जो है आप कुछ बातें ध्यान रखेंगे समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। 1000 ईसा पूर्व का समय आपको याद है?
उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा नामक स्थान याद है? अतरंजी खेड़ा नामक स्थान आपको याद है? और यहाँ पर क्या हुआ था? लोहा का आविष्कार हुआ था। आपको ये बात याद होगी। तो एक बात आपको ये याद रखना है, तो एक बात आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे, जो वैदिक काल का अंतिम समय था, यानी कि 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय था, इसे किस नाम से जानते हैं? इतिहास में ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणवादी युग या ब्राह्मण युग कहिए, इस नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय पर इनका वर्चस्व जो है ज़्यादा हो गया था। कैसा वर्चस्व ज़्यादा हो गया था? अगर किसी राजा को क्या करना है? राज करना है, यानी कि राजा बनना है, तो उसे क्या कराना पड़ेगा? यज्ञ करवाना पड़ेगा। और यह यज्ञ जो है 52 प्रकार के पुरोहितों से क्या है? संपन्न होगा। इसमें 52 प्रकार के पुरोहितों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को, जो आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति है, जो व्यापारी परिवैश्य समुदाय है, उसको क्या करना पड़ेगा? विदेशों में क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा। तो इस समय पर जो है यह रोक लगा दी गई थी कि आप जो है समुद्र यात्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समुद्र यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको जो है नियमित दैनिक क्रियाएं करनी होंगी, जैसे कि दान करना होगा, पुण्य करना होगा, या फिर आपको यज्ञ करवाने होंगे। कहने का आशय है कि कर्म कांडों, यहाँ मैं बहुत कम बातें बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इस युग में जो है धार्मिक क्रियाकलाप इतना ज़्यादा हो गया था कि व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से काम नहीं कर पा रहा था। भाई व्यक्ति है तो क्या है, उसके पास में शरीर है तो भूख लगेगी, तो उसको कुछ ना कुछ भौतिक कार्य भी करने होंगे। तो आर्थिक दृष्टि से कार्य न कर पाने के कारण जो है व्यक्ति सोचते थे कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम स्वतंत्र रूप से क्या कर सकें? अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ठीक है। दूसरी बात है, लोहा का आविष्कार हो चुका था। क्या हो चुका था? लोहा का आविष्कार हो चुका था, और इससे क्या बनाए गए? 2 औजार बनाए गए। क्या हो चुका था? समझिएगा, यहाँ पर लोहा का आविष्कार हो चुका था, 2 औजार बनाए गए। कौन कौन से? एक औजार बनाया गया कुल्हाड़ी, और एक औजार बनाया गया तलवार। तलवार की जगह मैं कुछ और शब्द लिख देता हूँ, हथियार लिख देता हूँ। हथियार, हथियार में जो है भाला भी आ जाएगा, तलवार भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब इस कुल्हाड़ी से क्या हुआ? जंगलों को काटा गया। जंगलों को काट करके क्या बनाए गए? खेत बनाए गए। और हथियारों से जो है क्या है कि क्षत्रिय वर्ग का वर्चस्व बढ़ा। किसका बढ़ा? क्षत्रिय वर्ग का वर्चस्व बढ़ा। अब जब खेत बन गए तो क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा। जब खेत बन गए तो क्या हो गया? खेतों में उत्पादन होने लगा। अब खेतों में उत्पादन होने लगा तो यहाँ पर राजा को जो है क्या मिलने लगा? टैक्स की प्राप्ति होने लगी। अब टैक्स की प्राप्ति होने लगी तो फिर राजा क्या हो गया? मजबूत हो गया। एक बड़ी सेना की क्या है? आवश्यकता पड़ने लगी। अब जो है मुख्य भूमिका किसकी रह गई? जिसके पास में बाजुओं में ताकत है वो अपनी रियासत को या अपने राज्य को बचा लेता, अन्यथा दूसरा राज्य क्या कर लेता? उसे हड़प लेता। तो फिर हथियारों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया, सैनिकों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। तो जो मान्यता थी पहले से वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हमारे पास हुआ करते थे, अब सबसे पहले जो प्रतिरोध होता है इस वर्ग से होता है। चूँकि प्रथम स्थान पर पहले से ये वर्ग था, ब्राह्मण समुदाय पहले से प्रथम स्थान पर था, परंतु जब लोहा का आविष्कार हो गया तो इस वर्ग ने क्या कर दिया? इसकी प्राथमिकता को खारिज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनका मानना था कि राज्य की सुरक्षा हम करते हैं, दूसरे राज्य को क्या कर लेते हैं? हम जीत लेते हैं। यदि हम न कार्य करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? राज्य जो है दूसरे मतलब विरोधियों द्वारा जीत लिया जाएगा। तो फिर इनके द्वारा क्या कर लिया गया? इनकी प्राथमिकता को स्वीकार नहीं किया गया। और इसका कारण ये था कि जो वैवाहिक संबंध थे
इस वर्ग से जो है यहाँ पर नहीं होते थे, इसका एक कारण ये भी था। बाकी जो है मैं एक समझा रहा हूँ, टॉपिक की समझ बता रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से उत्तरदायी हो गई। और वैश्य समुदाय तो पहले से ही परेशान था, वो व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि इसे लाभ कमाने से ही मतलब होता था, इसका कोई विशेष योगदान नहीं था। ठीक है। अब जब लोहा का आविष्कार हुआ तो कृषि कार्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी। कृषि कार्य में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। परंतु वैदिक धर्म में क्या था, गायों की बलि दी जाती थी। गायों की क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। बलि के कारण जो है बैल बहुत कम संख्या में होते थे, जिसके कारण कृषि की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती थी। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं जो उत्तरदायी थी। अब हम एक एक करके समझते हैं, आपको तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं वो आपको समझ में आएंगे। अब पढ़ता हूँ कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन धार्मिक आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, आखिर क्यों ये धार्मिक आंदोलन हुए। जानकारी के लिए बता दूं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 64 प्रकार के नए धर्मों का उदय हुआ था, जिनमें अगर प्रमुख की बात की जाए तो क्या था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, अजीवक धर्म था, भागवत धर्म था, शैव धर्म था। ये 4-5 के ही हम नाम जानते हैं। बाकी जो है 64 प्रकार के नए धर्मों का उदय हुआ था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को महान हलचल का समय कहा जाता है। एक तरफ 16 महाजनपदों का उदय हुआ, दूसरी तरफ 64 नवीन संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध जैन प्रमुख थे। इसे ही धार्मिक आंदोलन कहा गया था। और इनके उदय के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, आप देखिएगा कि जटिल वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने समझा कि वर्ण व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी वह, अब जटिल वर्ण व्यवस्था का आप इसमें ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकते, एक लाइन ही है आपके पास, 2 लाइन अधिकतम ले सकते हैं। उच्च वर्ण निम्न के साथ भेदभाव तथा वर्ण व्यवस्था का मूल स्वरूप से भटकना। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे ना लिख करके ऐसा लिख सकते हैं, या पूरी लाइन को हटा करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आपके पास में विकल्प है कि वर्ण व्यवस्था का कर्म आधारित होने से किस पर आधारित हो जाना, जन्म आधारित हो जाना। थोड़ी सी ये ज़्यादा औपचारिक शब्द हैं, इसमें थोड़ी सी भाषा जो है कैसी लगती है, वैसी है। तो आप इन शब्दों का भी चुनाव कर सकते हैं। या ध्यान रखना, आंसर राइटिंग में भी शब्दों का भी बहुत महत्व होता है। जब अच्छे से जो है एग्जामिनर कॉपी पढ़ता है ना, तो वहाँ पर लेखक की रचना को विशेष महत्व दिया जाता है। अगर ज्यों के त्यों रखता है, या फिर एक बार क्या था, मैंने ऐसे बेड़नी शब्द लिख दिया, बेड़नी शब्द लिख दिया तो ये अभद्र शब्द माना जाता है। उसने मेरे इसमें गोला लगा दिया, राई 3 नंबर में आया हुआ था, तो उसमें गोला लगा हुआ था कॉपी में। तो ध्यान रखने का, अभद्र भाषा पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो गई वर्ण व्यवस्था, पहला कारण उत्तरदायी था। अब जो वर्ण व्यवस्था में नीचे वाले समुदाय थे, जैसे कि शूद्र और वैश्य वर्ण थे, तो उनको क्या लगता था कि भाई एक ऐसा जो है धर्म की तलाश थी, उन्हें जो है क्या कर सके, उन्हें सहूलियत समानता प्रदान कर सके। और बौद्ध धर्म में ये चीज़ें थी, तो उन्होंने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध, ये लोकप्रियता में भी यही कारण आ जाता है। दूसरा है, लोहे के आविष्कार ने आर्थिक उन्नति को प्रधानता प्रदान की। तो अभी जैसा कि हमने समझा कि लोहा के आविष्कार से किस प्रकार से आर्थिक दृष्टि में प्रभाव पड़ा हुआ था, तो वो आप अपनी समझ यहाँ पर इन 3 शब्दों में, 4 शब्दों में, एक लाइन में व्यक्त करना है। वैदिक धर्म का अतिवादी होना, एक यज्ञ संपादन में 52 प्रकार के पुरोहित, बलि प्रथा, गाय, कर्मकांड इत्यादि। यानी कि अतिवादी यह धर्म जो है देखने को मिलता है कब, ये आपका 800 से 600 ईसा पूर्व के मध्य में। फिर लोहा के आविष्कार ने क्षत्रियों के वर्चस्व को स्थापित कर दिया, या यूं कह दीजिए कि लोहा के आविष्कार ने जहां एक तरफ आर्थिक दृष्टि को उन्नत किया, जिससे क्या हुआ, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला। अब जो है युद्ध गायों के लिए ना होकर के क्षेत्र के लिए होने लगे थे, जिससे राजा और सैनिकों का महत्व बढ़ चुका था, टैक्स की बड़ी मात्रा में प्राप्त होती थी, जिससे लोहा का एक बड़ा योगदान था। असमानता था, अस्पृश्यता का वातावरण जो है वैदिक धर्म में विद्यमान था। हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो है जब वो अपने मूल स्वरूप से भटक चुकी थी, तो क्या हो गया था, असमानता, अस्पृश्यता का वातावरण हो गया था। तो जहाँ समानता का वातावरण मिलेगा तो लोग वहीं पर जाएंगे। वर्ण व्यवस्था हालांकि भी समाजशास्त्र में हम समझेंगे, वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से समझेंगे समाजशास्त्र में, तो वहाँ और बेहतर समझ में आएगा। अब ये आपको निष्कर्ष दे देना है कि अतः वैदिक धर्म के अतिवादी दृष्टिकोण का विकल्प अन्य धर्मों ने उपलब्ध कराया, जिससे है धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन आए। एक तरफ आप देखेंगे, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, दोनों ही मूल रूप में क्या थे, क्षत्रिय समुदाय से संबंधित थे।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं और सिद्धांतों को लिखिएगा, यानी कि इनके सिद्धांत और शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। तो हम देखते हैं कि जैन धर्म का थोड़ा सा परिचय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित प्राचीनतम धर्म है, जिसकी स्थापना ऋषभदेव या आदिनाथ द्वारा की गई थी। इसकी प्रमुख शिक्षाएं या सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में इतनी सारी बातें नहीं बता पाओगे, यहाँ कीवर्ड लिखे हुए हैं, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। निश्चित रूप से वेरी गुड, ये आपका आंसर है। 4.5 नंबर का आपका दावेदार है इसमें। त्रिरत्न, सबसे पहली शिक्षा की बात करते हैं। त्रिरत्न में कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक ध्यान। ये क्या हो जाएंगे? एक सिद्धांत ये हो जाएगा। और ये त्रिरत्न किसके लिए होते थे? निर्वाण प्राप्ति, यानी कि निर्वाण कहें या कैवल्य प्राप्ति के लिए होते थे। अगली बात करते हैं पंच महाव्रत। तो ये जैन भिक्षुओं को सम्यक चरित्र निर्माण हेतु होते थे, ताकि जो जैन भिक्षु हैं अच्छा चरित्र निर्माण हो सके, उनके लिए क्या थे? सम्यक ये आपके पंच महाव्रत थे। इनमें 5 व्रत जो है शामिल किए गए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो जैन भिक्षु होते थे उनको यह व्रतों का पालन करना होता था। अब बात करें थोड़ा सा पंच अणुव्रत के बारे में बात करते हैं। तो पंच अणुव्रत जो हैं ये भी पंच महाव्रत ही थे, लेकिन अब देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अहिंसा व्रत है। अब एक गृहस्थ व्यक्ति है, जो शादीशुदा व्यक्ति है, जो किसानी करने वाला व्यक्ति है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, तो कभी ना कभी उसे क्या आ जाएगा? गुस्सा तो आ जाएगा, और मन वचन कर्म से क्या कर देगा? हिंसा कर देगा। तो इस जो है इस व्रत का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। तो जैन धर्म में पंच अणुव्रत दिए गए थे, किनके लिए? जैन गृहस्थों के लिए। और इनमें जो है इनके लिए कठोरता को कम कर दी गई थी, यानी कि आप हिंसा कर सकते हैं, भौतिक हिंसा बस नहीं करेंगे, बाकी आप हिंसा कर सकते हैं। आप जो है ब्रह्मचर्य व्रत का भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। और अपरिग्रह, यानी कि अगर वैवाहिक जीवन में कोई व्यक्ति धन संग्रह नहीं करता है तो परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता है, तो इसकी भी छूट दी गई थी। तो यानी कि पंच महाव्रतों की कठोरता को समाप्त करके वही व्रत जो रखे गए थे किनके लिए? गृहस्थों के लिए, उससे क्या कहा गया? पंच अणुव्रत कहा गया था। स्यादवाद की बात करें तो ये भी जैन धर्म के यह एक ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसे अनेकता का सिद्धांत भी कह दिया जाता है, यानी कि यह इस बात को मानता है कि एक ही बात को कई तरीके से यह ठहराया जा सकता है कि सही है। अब उदाहरण के लिए जैसे मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, तो आपकी आंखें देख पा रही हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 5 लिखा हुआ है। अब इसको, और ये रेड कलर का है, मैंने यहाँ से मिटा दिया तो 5 क्या हो गया? गायब हो गया। तो कोई कहे कि भाई 5 लिखा हुआ ये 100% सत्य है, ठीक है, अब मिटा दिया तो ये 5 गायब हो गया। तो सत्य की परिभाषा ये होती है, जो सार्वभौमिक हो, जो शाश्वत हो, उसी को सत्य कहते हैं। और जैन धर्म कहता है कि एक ही वस्तु जो है कई प्रकार से सत्य हो सकती है। जैसे कि आपसे उदाहरण लूँ तो जो एक परिवार है, मान लीजिएगा एक परिवार है और उसमें जो है 2 क्या हैं? बहनें हैं और एक भाई है, और ये क्या हो जाएंगे? उदाहरण के लिए मान लीजिए माता पिता हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके नज़रिए से देखेंगे तो क्या है? ये पिता है। इनके नज़रिए से भी देखेंगे पिता हैं, माता पिता हैं ये। लेकिन जब इस व्यक्ति के क्या होंगे? बच्चे होंगे, तो इसके नज़रिए से देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। और इस व्यक्ति के नज़रिए से इन लड़कियों को देखेंगे तो क्या है? इस व्यक्ति की बहनें हैं। लेकिन इस व्यक्ति के नज़रिए से देखेंगे तो क्या हो जाएंगी? ये इनकी बेटियां हो जाएंगी। इस व्यक्ति के नज़रिए से देखेंगे तो इनकी क्या हो जाएंगी? बुआ हो जाएंगी। एक ही व्यक्ति जो है कई प्रकार से सही सिद्ध हो सकती है, यही क्या है? स्यादवाद है। जैन धर्म का ये सिद्धांत है जो अनेक बातों को सच मानता है एक ही बात की तुलना में। नास्तिकवाद भी था जैन धर्म। तो देखो, ये इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि नास्तिक और अनीश्वरवादी में क्या अंतर होता है। तो जो वेदों पर आस्था नहीं रखते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। शुद्ध परिभाषा ध्यान रखिएगा, यही है। जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनीश्वरवादी कहते हैं। नास्तिक जो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जैन धर्म क्या था? वेदों पर विश्वास नहीं करता, तो ये नास्तिक हो जाएगा। पुनर्जन्म, तो जैन धर्म का मानना था कि जन्म जो कर्म के अनुसार पर क्या होता है? नया जन्म मिलता है, इसलिए कर्म शून्यता पर ये बल देता है। कर्मवाद, यानी कि प्रत्येक कर्म का फल मिलता है। तो ये क्या हो जाएंगी? जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हो जाएंगी। एक अनीश्वरवाद भी हो जाएगा, जिसके अनुसार क्या है? अनीश्वरवाद, यानी कि यह ईश्वर को नहीं मानता है, यदि मानता भी है तो जिनसे नीचे मानता है, यानी कि तीर्थंकरों से नीचे मानता है। तो अतः निष्कर्ष बताएंगे, अतः जैन धर्म का अंतिम
जो लक्ष्य है, यहाँ पर लक्ष्य लिखेंगे बीच में शब्द, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है जिसमें सभी शिक्षाएं सहायक हैं। तो एक निष्कर्ष तो आप ये लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा निष्कर्ष जो है आपका नीचे वाला है, ये लिखिएगा आप। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला, हालांकि अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं कि जैन शिक्षाएं सामाजिक सदाचार के साथ साथ पर्यावरणीय मूल्यों का भी समर्थन करती हैं। अब जैन धर्म में जो अहिंसा का व्रत है, किसका है? अहिंसा व्रत है। तो आप देखेंगे कि ये कीट पतंगों के साथ भी हिंसा नहीं करने दे रहा, तो यानी कि पर्यावरण का पोषक है। यह वृक्षों को भी नहीं काटने देता होगा, जब कीट पतंगों को नहीं मारने देता, तो हिंसा का ये क्या होता है? अहिंसा से क्या हो रहा है? पर्यावरण का संरक्षण हो रहा, तो ये पर्यावरण मूल्य का पोषक हो जाएगा। सामाजिक सदाचार, अब देखिएगा वो जैन धर्म बल देता है कि आप अस्तेय मत कीजिए। अस्तेय मतलब होता है चोरी करना। अस्तेय एक व्रत है ना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, तो इस पर बल देता है ये। तो फिर क्या होता है? सामाजिक मूल्यों में अच्छी बातें आती हैं, तो सामाजिक सदाचार के साथ साथ पर्यावरणीय मूल्यों का भी समर्थन करता है। तो एक ये अच्छा निष्कर्ष है इसकी तुलना में। तो ये हो जाएंगे आपके ये। अब बात करते हैं हम इसके 10 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें से है पंच महाव्रत। क्या है? पंच महाव्रत जो है आपका 10 नंबर का प्रश्न है। देखिएगा ये 20 नंबर में आया हुआ है ये प्रश्न, किसमें? एथिक्स वाले पेपर में आया हुआ था, वहाँ पर भी महावीर स्वामी पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी आपका जो इतिहास में चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हर पेपर में देखने को मिल जाती है, आगे चल करके भी देखेंगे, तो मैं सिलेबस नहीं बताया हूँ। इसमें देखिएगा जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है क्या करना? निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण कहूँ या मोक्ष कहूँ या कैवल्य कहूँ, इनको प्राप्त करना है। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप एक साधारण व्यक्ति हैं, अगर एक आप साधारण व्यक्ति हैं और आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? त्रिरत्न का पालन करना होगा। त्रिरत्न का पालन करना होगा। इससे क्या होगी? आपको मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी। सर त्रिरत्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं? त्रिरत्न में जो है 3 बातें शामिल हैं, कहो कौन कौन सी हैं? एक है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, एक है आपका सम्यक ज्ञान, और एक है आपका सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन आपको कहाँ से मिलेगा? यदि आप जैन संतों के, जो भी जैन तीर्थंकर हैं, उनके क्या करते हैं? प्रवचन सुनते हैं, उनकी लिखी हुई किताबें, उनके लिखे हुए उपदेश सुनते हैं, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक ज्ञान जो है उन्होंने बता दिया है कि आपको ऐसा ज्ञान ग्रहण करना है जो कि क्या हो सके? सत्य और असत्य की पहचान कर सके, जो न्याय और अन्याय को पहचान कर सके, ऐसा ज्ञान जो जीव हिंसा का समर्थन न करता हो, तो ये हो जाएगा। अब जो है आपको क्या करना है? अपना आचरण बनाना है। अब आचरण कैसे बनाएंगे? तो खास तौर से जो जैन संत थे, भिक्षु थे, उनके आचरण को सुधार करने के लिए क्या बनाया गया है? पंच महाव्रत बताए गए थे कि आप इन व्रतों का पालन कीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा? आचरण सही हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या क्या है ये व्रत? देखिएगा, थोड़ा सा परिचय पहले देख लीजिएगा कि जैन धर्म के अनुसार सम्यक चरित्र के अंतर्गत जैन भिक्षुओं के लिए निम्न 5 व्रतों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें पंच महाव्रत कहते हैं। किसके अंतर्गत? सम्यक चरित्र के अंतर्गत, ताकि चरित्र अच्छा हो सके। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? एक है आपका अहिंसा है, एक आपका सत्य है, एक आपका अस्तेय है, एक आपका ब्रह्मचर्य है, एक आपका अपरिग्रह है। तो इनमें से देखेंगे तो 4 सिद्धांत हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इनका प्रतिपादन तो किसने किया था? 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पार्श्वनाथ द्वारा, जो 23 नंबर के जैन तीर्थंकर थे। और जो ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया गया था, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा किया गया था। देखते हैं, अब एक एक को हम पढ़ते हैं। अहिंसा क्या था? सबसे पहला व्रत जो क्या है? अहिंसा है। अहिंसा जैन धर्म में जो है, मुझे लगता है सर्वोच्च मूल्य है। ठीक है, पंच महाव्रतों में भी सर्वोच्च। जैन धर्म में प्रथम व्रत है तथा प्रमुख मूल्य है क्या? अहिंसा। इसका आशय क्या होता है? मन वचन कर्म से किसी के प्रति अहित का भाव न रखना ही वास्तविक अहिंसा है। ध्यान रखिएगा, एक लाइन में से परिभाषा लिखना सीखिएगा। तो अहिंसा क्या है? मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं इसको, अहिंसा को, कि मन से, वचन से, कर्म से। जैसे आप अहिंसा व्रत का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अहिंसा व्रत का पालन करते समय, अब जैसे ये व्यक्ति दूसरा है एक, तो इस व्यक्ति के बारे में ना तो आपको हाथ से कभी मारना है, ना इसकी हत्या करना है, ना पिटाई करना है। अगर ऐसा करते हैं तो हिंसा होगी। ये तो क्या हो गया आपका? ये शरीर से हो गया। लेकिन एक होती है मन से हिंसा। इस व्यक्ति के बारे में कभी आपको बुरा सोचना भी नहीं है कि कितना नीच आदमी है, कितना गिरा हुआ आदमी है।
यदि आपके ये क्या करता है, कुछ परेशान भी कर देता है आपको, तब भी नहीं सोचना है। अगर आप सोच लेते हैं तो फिर क्या हो जाएंगे, आप हिंसक हो जाएंगे, क्योंकि मन से आपके द्वारा हिंसा कर दी गई, आप गाली दे देते हैं, ये बुरा सोच ही लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मन की हिंसा कर देते हैं। वचन से अगर मुंह से आप कुछ बोल देते हैं इसके लिए और उसकी भावना को ठेस पहुंचती है, तो ये क्या हो जाएगी, वचन की हिंसा हो जाएगी। तो जैन धर्म में वास्तविक अहिंसा क्या है, मन वचन और कर्म से किसी के प्रति क्या करना, अहित का भाव न रखना ही क्या है, वास्तविक अहिंसा है। ध्यान रखिएगा। अभी महात्मा गांधी जी इसी अहिंसा पर विचार प्रस्तुत करेंगे, तो वो क्या करेंगे, सकारात्मक अहिंसा का क्या कर देंगे, समर्थन कर देंगे कि सकारात्मक हिंसा की जा सकती है, जैसे कि अभी आगे आएगा। अहिंसा के तहत जो है ऐसे रास्तों का त्याग करने की बात की गई है जिसमें जीव नष्ट हो। क्या कहा गया है कि आप ऐसे रास्तों का त्याग कर दीजिएगा जिनसे जीव नष्ट होता हो। अगर आप किसानी करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप किसानी करते हैं और आप क्या कर रहे हैं, कीटनाशक दवा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कीटनाशक दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको यह कार्य बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कीटों का क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे और वो जीव नष्ट हो जाएंगे, आपका अहिंसा व्रत टूट जाएगा। ठीक। मधुर वाणी बोलना, यदि आप कटु बोलते हैं, तेज बोलते हैं, क्रोधी भाषा बोलते हैं, तो दूसरे के भावों को क्या करते हैं, ठेस पहुंचा देंगे आप। कार्यों में से कीट कीटाणु का नाश नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हैं, कई बार जो है तो हम ऐसे कार्य कर देते हैं, रास्ते में हमें चींटी ही मिल जाती है तो क्या कर देते हैं, उसके ऊपर पैर रख देते हैं, वो मर जाती है। तो अगर आप जैन धर्म में अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने सकारात्मक हिंसा का समर्थन किया था। जैसे कि कोई व्यक्ति मर रहा है दर्द के कारण और डॉक्टर क्या करता है, सुई लगाता है, तो उसे दर्द तो दे रहा है ना, मरीज को दर्द दे रहा है, तो ये हिंसा नहीं होगी। किसके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, क्योंकि वो व्यक्ति उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए हिंसा कर रहा है। तो ये क्या होती, सकारात्मक हिंसा, जिसका गांधी जी ने क्या किया, समर्थन किया है। जैसे चिकित्सक द्वारा की गई हिंसा, शिक्षक द्वारा किया जाना, डांट लगाना। अगली बात करते हैं, दूसरा जो पंच महाव्रत है उसका नाम है सत्य। सदा सत्यवाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से 5 बातें शामिल हैं। अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो आप सत्य, जो जैन धर्म का व्रत है, उसका पूर्ण पालन करना कहलाएंगे। बिना सोचे समझे न बोलना, किसी भी बात के बारे में बिना सोचे समझे न बोलना। क्रोध पर, जब क्रोध आए तो आपको क्या रखना है, मौन रखना है। लोभ आए तो आपको नहीं करना है, ये सब बातें आपको नहीं करना। ये किसके लिए है, जैन भिक्षुओं के लिए है, जो जैन संघ में रहना चाहते हैं और जो जैन भिक्षु बनना चाहते हैं उनके लिए है। अगर आपके लिए बात करूं तो पंच अणुव्रत हैं। साधारण व्यक्तियों के लिए क्या है, जैन धर्म के साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए क्या है, पंच अणुव्रत है। ये पंच महाव्रत किसके लिए हैं, जैन भिक्षुओं के लिए है। तो जो व्यक्ति जैन भिक्षु बनना चाहता है उसे बिना सोचे समझे नहीं बोलना होगा, क्रोध पर मौन रहना होगा, लोभ भावना पर मौन रहना होगा, भयभीत होने पर भी असत्य नहीं बोलना है और हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। इन बातों को ध्यान रखना है। जो व्यक्ति जैन भिक्षु बनना चाहता है तो आप सत्य व्रत का पालन कर लेगा। अगली बात करते हैं आस्तेय की। तो आस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, और ये चोरी न करने का क्या मतलब है, इन 5 बातों को अगर कोई जैन भिक्षु समाहित करता है तो 5 क्या कर लेगा, वो इस व्रत को धारण कर लेगा। बिना अनुमति के जो गृह प्रवेश नहीं करना, किसी के घर में अगर आप जाना चाहते हैं तो बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करेंगे। बिना गुरु आज्ञा के भिक्षा को भोजन नहीं करना, मतलब क्या है, कुछ भीख मांग करके लाए हुए हैं जैन भिक्षु और वो रखा हुआ है, तो जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक खाना नहीं खाएंगे। अगर आप जैन भिक्षु बनना चाहते हैं, अगर जैन भिक्षु बनना चाहते हैं तो बिना अनुमति के कहीं किसी के घर में निवास नहीं करेंगे। बिना अनुमति के जो है निवास नहीं, बिना अनुमति के किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि क्या है, आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर किसी का सामान रखा हुआ है, कोई देख नहीं रहा है, मान लीजिए गिलास रखा हुआ है, पानी वाला क्या रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है, और वो व्यक्ति देख नहीं रहा है, तो आप क्या है, सोचे कि चलो इस गिलास को यूज कर लेते हैं, इसमें पानी पी लेते हैं। तो जैन भिक्षुओं को अगर हैं आप तो फिर क्या करेंगे, बिना उसकी अनुमति के उस गिलास को स्पर्श नहीं करेंगे। जहाँ कोई भिक्षु पहले से उपस्थित हो वहाँ बिना गृह स्वामी की अनुमति के नहीं जाना। अगर इन आप 5 बातों का पालन करते हैं तो आप आस्तेय का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत ध्यान रखिएगा। ये ब्रह्मचर्य व्रत जो है, जैन मुनि जो होते थे, जैन साधु होते थे, उनको पालन करना अनिवार्य था, तभी आप जैन भिक्षु बनेंगे। मनुष्य को विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए, यही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है।
जो जैन भिक्षु बनना चाहता है तो उन्हें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना होगा, तभी वो क्या कहलाएगा कि जैन जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। क्या क्या? किसी नारी से बात ना करें, किसी नारी को ना देखें, नारी संसर्ग का ध्यान भी ना करें, मतलब कि मन में कल्पना भी ना करें, सरल और अल्प भोजन करें, जिस घर में हो कोई नारी हो वहाँ ना रहें। ये किसके लिए है? जैन भिक्षुओं के लिए है। तो याद रखिएगा, नारी को जो है किस तरीके से देखा गया है, किसमें अध्यात्म के बारे में क्या ये सच्चाई है? निश्चित रूप से ये वास्तविकता है, क्योंकि इसके पीछे का तर्क भी है कि नारी जो होती है क्या है, वो आकर्षण का केंद्र होती है। ये आकर्षण इतना बुरा नहीं है, इसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जब आकर्षण होता है तभी तो एक नारी क्या कर पाती है, एक परिवार को संभाल पाती है। जिस घर में औरत नहीं होती है उस घर की स्थिति को देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई केंद्र बिंदु ही नहीं होता है, जो मतलब आकर्षण का कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं होता है जिसकी बातों को सीखा जा सके। तो एक नारी में जो है बहुत सारे गुण होते हैं। मुख्य गुण जो होता है वो आकर्षण का गुण होता है, जो क्या करता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटे हो, चाहे बेटियां हो, उन सभी को क्या करता है, वो आकर्षित करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से अध्यात्म में भी आकर्षण माना गया है। नारी को सिर्फ काम वासना की वस्तु की नज़र से मत देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, उसे जो है कई विशेषताओं से युक्त भी देखना चाहिए, जिसमें से एक विशेषता होती है आकर्षण। आकर्षण का मेरा मतलब सिर्फ काम वासना से नहीं है, ठीक है। तो कई जो है संत हुए हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में देखिएगा, तो बौद्ध धर्म भी जो नारी को जो है उसमें संघ में शामिल नहीं कर रहा था, गौतम बुद्ध नहीं कर रहे थे। जैन धर्म में भी यही बात कही गई है, और सनातन धर्म में भी कही गई है कि जो अध्यात्म करना चाहता है, अध्यात्म करना चाहता है, उसे जो है इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसे भटकाव। कबीर तो खतरनाक व्यक्ति जो है, कबीर दास जी इसमें खतरनाक बातें करते हैं। कभी बताएंगे, जब हम टिप्पणी करेंगे, जब ये हम आलोचना करेंगे कि किस प्रकार से जो है महिला जाति के खिलाफ टिप्पणी की गई है, तो उसमें आलोचना में ये वाला पॉइंट बताऊंगा कभी निबंध वगैरह में। तो इतनी चीज़ें आप जो करते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। अपरिग्रह की बात करें, अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक अर्जित ना करना। क्या आपको 2 रोटी खाने की आवश्यकता है तो आप 2 रोटी के लिए ही कमाइए। अगर आप 4 रोटी के लिए कमा रहे हैं और 2 रोटी जो है अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए संग्रहित कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? अपरिग्रह कहेंगे। तो अपरिग्रह के अनुसार धन, धान्य, वस्त्र आदि वस्तुओं का संग्रह ना किया जाए, क्योंकि उससे सांसारिक वस्तुएं से क्या होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है, लगाव उत्पन्न होता है। आप जो है 50,000 रुपया जोड़ करके क्या रख लिया, जोड़ करके रख लिया, आप क्या कल्पना करेंगे? जो महिलाएं होंगी वो कल्पना करेंगे कि बच्चों को या बच्चियों के लिए क्या हो जाएगा, घर बन जाएगा। जो पुरुष होंगे वो क्या कर लेंगे, 1 बीघा खेत खरीद लेंगे, 1 प्लाट खरीद लेंगे। तो ये क्या हो जाती है, भौतिकता से हमारी लगाव हो जाता है, इसी को आसक्ति कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके 5 सिद्धांत हो जाएंगे। उपरोक्त 5 व्रत जैन मुनियों के संपर्क सम्यक चरित्र के निर्माण हेतु जो है क्या है, 5 व्रत जो है जैन मुनियों के सम्यक चरित्र के निर्माण हेतु हैं, जिनका प्रतिपादन पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी द्वारा किया गया था। यद्यपि यही 5 व्रत जो है गृहस्थों के लिए भी हैं, परंतु उनकी कठोरता कम है। जैसे संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, विवाह करना आदि, उन्हें पंच अणुव्रत कहा गया है। यानी कि जो पंच महाव्रत में यदि कठोरता कम कर दी जाए तो वही पंच अणुव्रत हो जाते हैं। और पंच अणुव्रत जो है गृहस्थों के लिए है, यानी कि जो सामान्य लोग होते हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारी जो है मेंस की क्लास जो है ख़त्म हुई। अब जो है आप अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो जीएस क्विज चैंपियन ग्रुप में देखिएगा, आपको यहीं पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली 5 नंबर की टेस्ट सीरीज में। और अगला जो हमारा धर्म होगा भागवत धर्म और शैव धर्म पर जो है हमारी अगली चर्चा होगी। इसके बाद हमारा जो है धार्मिक आंदोलन का टॉपिक खत्म हो जाएगा और अगला टॉपिक देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।